चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6 एच अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है शो दैट a इक्वल टू 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1 satisfy the equation x cube minus a square minus 3a minus i3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वल टू 0 यानी ये जो मैट्रिक्स ए है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी इसके बाद में आपको इसी इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अपन इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। इस टाइप की इक्वेशन से अपन ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वहां पे आपको ए स्क्वायर गिवन था, यहाँ पे ए क्यूब तक फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। ए इनवर्स इस इक्वेशन का यूज करके ही फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, उस फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं करना आपको। ठीक है ना। तो आपको नॉर्मली इस इक्वेशन को प्रूव करना है। सबसे पहले सेटिस्फाई करना है कि इक्वेशन ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूं तो इस पूरे की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन। ए का मल्टीप्लाई ए के साथ में करवा दीजिए। ए की वैल्यू 1 0 -2 -2 -1 और 2 3 4 और 1 1 0 2 -2 -1 2 3 4 1 ये आपकी दो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ में। चलिए इस पूरे का मल्टीप्लाई में इस कॉलम के साथ में करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 0 माइनस का 6। इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करूं तो 0 प्लस 0 माइनस का 8। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 2 प्लस 0 माइनस 2। करेक्ट है। चलिए इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो -2 का 1 के साथ में -2 -1 का -2 के साथ में +2 2 का 3 के साथ में तो +6। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो ये 0 प्लस 1 प्लस में 8। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो -2 और -2। देखो ये माइनस यानी ये 0 और इसका 0 और ये ठीक है। इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो -4 -2 और प्लस में 2। ये लीजिए। अब इस रो को इस कॉलम के साथ में करें तो 3 माइनस का 8 प्लस का 3। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो 0 -4 प्लस में 4। इस रो को मैं इस रो के साथ इस कॉलम के साथ करूं तो 6 प्लस 8 और प्लस में 1। ये लीजिए भाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ए स्क्वायर यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। वहां पे देख लीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 1 - 6 1 - 6 कितना? -5। तो ये -5। 0 प्लस 0 -8 कितना? माइनस का 8। 2 माइनस ये 0 आ जाएगा। फिर ये कैंसिल आउट -2 और +2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी रिमेनिंग? 6। 1 प्लस 8 कितना? 9। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आपकी? माइनस का 4। 3 से ये 3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आपको? सॉरी 3 प्लस 3 कितना? 6। 6 माइनस 8 कितना? माइनस का 2। ये बचेगा भाई। और इससे ये कैंसिल आउट कितना? 0। और 6 प्लस 8 14 और 1 15। ये वैल्यू आपकी ए स्क्वायर की। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। इतना आप समझ गए होंगे। अब अपन फाइंड आउट करते हैं ए क्यूब की वैल्यू।
ए क्यूब की वैल्यू कैसे आएगी, इसी ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -5 -8 और 0, 6 9 -4 -2 0 और 15, ठीक है ना। -5 -8 0 6 9 -4 -2 और 15, ये आपके ए स्क्वायर की वैल्यू। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 0 और -2, -2 -1 और 2, 3 4 और 1, ये लीजिए। अब सिंपली अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर ए क्यूब की, देखो क्या वैल्यू आ रही है। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो -5 का 1 के साथ में -5, -8 का -2 के साथ में प्लस का 16 और 0 का 3 के साथ में प्लस का 0। इस रो को मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं, तो ये 0, ये -8 -1 के साथ में प्लस का 8, 0 को 4 के साथ में करें तो ये 0। इस पूरी रो का भी इस कॉलम के साथ करूं, तो -5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ में करोगे तो प्लस का 10, -8 का मल्टीप्लाई +2 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6 माइनस का 18 -4 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करोगे तो माइनस का 12। दोबारा देखो, ये 6, ये -18 और ये माइनस का 12। अब इस रो को इस कॉलम के साथ में करूं, तो ये 0, ये -8 -4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 16। इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ करें, तो 6 का -2 के साथ में -12, 9 का इस 2 के साथ में प्लस का 18, -4 का इस 1 के साथ में माइनस का 4। अब इस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसको इस कॉलम से करो तो कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस 0 और 15 3 45 45। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं, तो ये 0 प्लस 0 15 चौक 60। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं, तो 4 प्लस 0 और ये 15, ये आपकी वैल्यू। अब मैं ए क्यूब की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। ए क्यूब की आपकी वैल्यू आएगी, यहां से देखो, 16 - 5 कितना, प्लस का 11, 8 8, 10 - 16 कितना, माइनस का 6। ये देखना ध्यान से, 18 और 12 30, 6 - 30 कितना, माइनस का 24, -9 और 16, तो 16 के अंदर 9 को आप ऐड कर दो, कितना आएगा, माइनस का 25। और ये वैल्यू -12 + 18 कितना, 2। 45 में से -2 आप करोगे तो कितना आएगा, 43 और ये 60, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, चलो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 19। ये ए क्यूब की वैल्यू कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं, ये ठीक है 11 है, ये 8 है, ये -6 है, और ये 6 - 30 24 माइनस का -9 16 माइनस का 25 और 18 - 16 आपका 2, ठीक है ना, ये आपका माइनस, ठीक है करेक्ट है। और ये 45, इसका मल्टीप्लाई -2, ये 0 और ये 45, ठीक है भाई, करेक्ट ही चल रहा है अपन। चलिए ठीक है, अब अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो कंप्लीट मैं रब करता हूं या फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर -3a और माइनस का i3, ये लेफ्ट हैंड साइड है।
ए क्यूब की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से कितनी है? 11, 8 माइनस 6 माइनस का 24 माइनस का 25 और 2, ये 43, ये 60 और ये 19। ठीक है, फिर ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो कितना है? -5 -8 और 0 6 9 और माइनस का 4 -2 0 और 15। फिर देखो ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 3 यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3, इसको करो 0 और इसको करो माइनस का 6। फिर इसको मल्टीप्लाई करो आप, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक है, 3 और इसको -6, फिर वैल्यू आएगी माइनस का 3 और ये आ जाएगा आपका 6। फिर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 और ये 12 और ये 3 से 3, ये वैल्यू। उसके बाद में -i3, तो -i3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब इसको चेक करते हैं ये सेटिस्फाई कर रही है क्या इक्वेशन, ठीक है ना, लग कैसे रहा है कि नहीं कर रही है। 11 माइनस माइनस प्लस गया ये, तो फिर ये -3, ठीक है ना, ये प्लस क्यों हो रहा है? प्लस तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। -1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1 a क्यूब माइनस a स्क्वायर -3a। देखो भाई करेक्शन कहाँ हो रही है, ये -1 माइनस और ये वैल्यू आपकी प्लस में आनी चाहिए थी। चलो दोबारा देखते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 1, ये 0 और ये -6, करेक्ट है ये तो। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दूं, ये तो सही है ना, और ये -2 भाई, हाँ ना, देखो यही गलती कर देते हैं अपन, ये -2 और ये, ठीक है। अब इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ करूं तो ये करेक्ट है, 1 + 0 -6, करेक्ट एकदम। फिर इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ये 0 ये 0 ये -8, इसको मैं इसके साथ में करूं तो ये -2 और ये -2, ये भी करेक्ट है। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इस कॉलम के साथ करूं तो -2 + 2 और ये 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं, ये 0 ये +1 और ये 2, ठीक है, 8। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो इसका और इसका मल्टीप्लाई +4 और इसका और इसका मल्टीप्लाई -2, इसका और इसका मल्टीप्लाई +2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो ये 3, ये -8 और ये +3, ये 3 -8 और ये 3, तो ये तो 6 -2, ठीक है, ये भी क्लियर है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 -4 +4, ये करेक्ट है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो ये -6 और ये 8 और ये 1, तो ये 7 - 6 आएगा। चलिए कहाँ पे करेक्शन आई है, एक तो यहाँ पे, इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपकी, -4, -4 और इसमें क्या है आपका +4, ये +4 और ये वैल्यू कितनी है 9 - 6, 9 - 6 कितना आपका +3, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ,
ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई करना आपको इसके साथ में, ठीक है ना, ये करेक्ट है। 1 0 -2 -2 -1 और 3 4, ये ठीक है। इस पूरे का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। इस पूरे का मल्टीप्लाई, ये गड़बड़ है ना, ये इस पूरे का मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूं तो -5 16 और इसका मल्टी ये 3, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, है ना। दोबारा देख लीजिए, ये 3 आएगा ना, 3 है। इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई ये 12 आ गया। अब मैं इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो ये 0 और ये -8, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस का 16, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई में इस कॉलम के साथ में करूं तो ये माइनस माइनस प्लस 10 और ये माइनस का 16 और ये माइनस का 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दो तो वैल्यू देखो, ये 6 18 और ये 4 प्लस का 4, ठीक है ना, ये प्लस का 4 तो प्लस का 12 हो गया, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई 6 और इनका -18 और इन दोनों का 12, फिर इसका करें तो ये 0, ये -9 और ये 16 प्लस का, फिर इसके साथ करें तो ये आपका -12 प्लस का 18 और 4 को मैं करूं तो प्लस का 4, ये आएगा। फिर इसको देखो -2, ठीक है, 0, ये भी ठीक है, और ये 9 आएगा, ठीक है, और ये 0, ये भी 0 और ये 12 आएगा। फिर इसको करें तो ये 10 नहीं 4 प्लस 0 और प्लस में 3, ये वैल्यू आएगी। अब इसको सोल्व करूं तो वैल्यू 16 - 17 -1, ठीक है ना, 16 - 17 -1, 8 - 16 -8 और ये वैल्यू हो गई आपकी 10 - 20 माइनस का 10, ये वैल्यू हो गई -18 और ये 18 0 और ये वैल्यू हो गई आपकी 0 16 - 9 आप करोगे, 16 में से आप 9 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी, कितनी आएगी देखो 7, ये प्लस का 7 और ये 22 - 12 कितना आपका, 22 में से 12 जाएगा तो 10 और ये 9 - 2 कितना 7 और ये कितना आपका 12 और ये वैल्यू कितनी आपकी 7, ये वैल्यू आएगी वही। अब देखो a क्यूब की वैल्यू -1 -8 और माइनस का 10 और इसकी वैल्यू 0 और ये वैल्यू भी 7 और ये वैल्यू आपकी 10 और ये 7 और ये वैल्यू आपकी 12 और इस वैल्यू को 7 लिख सकते हैं। फिर -5 -8 माइनस का 4 और ये +4, ये 9, ये 6 -2 0 और 3, ठीक है। a की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करके 3 -6 -3 6 और 3 से 9 12 और 3। अब देखो भाई -1, ठीक है ना, -1 +5 -3 और ये -3, ये वैल्यू आएगी आपकी, कंप्लीट आ जाएगी 0। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ी सी करेक्शन है, स्किप कर लेना आप। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मैं हर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -1 ये -1 माइनस और ये माइनस +5 फिर माइनस और ये -3 और ये -1, ये लीजिए, ठीक है। फिर इसके लिए देखो -8, ये माइनस माइनस प्लस का 8
फिर वो 0 और ये भी 0, ये लीजिए। इसको देखो माइनस का 10 माइनस और ये माइनस प्लस का 4, फिर ये माइनस वो माइनस प्लस का 6 और इसकी वैल्यू आपकी प्लस का 0। ठीक है, इसको देखो ये 0, ये -6, ये +6 और ये +0। इसको देखो ये 7 -9 प्लस ये -3 +3 और ये माइनस का 1। ठीक है, और इसको देखो ये 10 -4 -6 और ये प्लस का 0, ये 0। ठीक है, अब इसको देखो ये 7, ये प्लस का 2 -9 और प्लस में 0। इसको देखो 12 और ये माइनस का 0 माइनस का 12 और ये प्लस का 0। इसको देखो ये 7 -3 और -3 और ये प्लस का -1, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इस कंप्लीट इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 5 -1 -3 -1 का -5, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। और 0 को आप क्या लिख सकते हो, जीरो मैट्रिक्स को आप 0 रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो पहले आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। अब इसी इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, इसको आप रब कर लीजिए अभी, है ना, मैं रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। भाई रब तो आपको थोड़ी करना, मैं करता हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो सबसे पहले जो इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई किया है उस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस इक्वेशन को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब को क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए माइनस 3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस आई इंटू आई 3 लिख दो, ये लीजिए ए इनवर्स इक्वल टू में कितना, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करवा दो हमेशा 0 ही आएगा। यहां से इस पूरे की वैल्यू कितनी, आई इंटू ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी, आई इंटू ए माइनस 3 इंटू आई माइनस ए इनवर्स। आई का मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ए इनवर्स आएगा। अब यहां से ये ए इनवर्स तो इधर आएगा और ए इनवर्स इधर आएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई आई से करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लाई आई के साथ में ए और ये माइनस का 3 आई, ये आपकी वैल्यू आएगी यहां से। अब सारी वैल्यू आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड से ए स्क्वायर की वैल्यू -5 -8 -4 6 9 और 4 -2 0 और 3। उसके बाद में माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 0 -2 -2 -1 और 2, ये 3 ये 4 ये 1। ठीक है, उसके बाद में 3 इंटू आई, यानी आई से मल्टीप्लाई करके लिखना है, आई को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, आई को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, लिख देते हैं। तो ये 3 0 0, ये 0 ये 3 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 3, ये लो 3 से मल्टीप्लाई करके आई को लिखना है। अब इसको मैं कंप्लीट सोल्व करूं तो वैल्यू देखो 5 -1 5 -5 -1 माइनस का 3, फिर -8 -0 -0, फिर -4 माइनस +2 और ये प्लस माइनस का 0, एक ही बात है। फिर 6 +2 और माइनस का 0,
इसको देखो 9 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 3 और 4 माइनस 2 माइनस 0 -2 -3 -0 0 -4 -0 ये 3 -1 -3 ये आपकी वैल्यू। अब इसको मैं कंप्लीट लिख सकता हूं, ये कितना माइनस का 9, ये कितना माइनस का 8 और ये कितना माइनस का 2। 6 प्लस 2 कितना 8, 10 माइनस 3 कितना 7 और ये 2 -5 -4 ये इससे कैंसिल आउट -1 ये आपकी वैल्यू ए इनवर्स की आ जाएगी। अब मैच करवाते हैं। तो रहा ना भाई -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1 ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं तो 16 क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, क्या गिवन है वो देख लीजिए कि लेट ए इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 और 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की वैल्यू किसके इक्वल 0 के। हैंस ऑब्टेन a इनवर्स की वैल्यू भी आपको ऑब्टेन करनी है। ठीक है, सिंपल है, वही अभी ऐसे किया था पूरा वैसे ही करना है, बस a क्यूब नहीं है यहाँ पे, तो a स्क्वायर फाइंड आउट कर दो आप। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। देखो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ए का मल्टीप्लाई ए के साथ में 1 2 2 1 2 1 सॉरी 2 1 2 2 2 और 1, इसी का मल्टीप्लाई ए के साथ में तो 1 2 2 2 1 2 2 2 और 1, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी। पूरी रो को आप कॉलम में चेंज कर दो, इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो 1 + 4 + 4, इसको मैं इसके साथ चेंज करूं मल्टीप्लाई करूं तो 2 + 2 + 4, इसके साथ करें तो 2 + 4 + 2, इस पूरी रो को इसके साथ करें तो 2 + 2 + 4, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 + 1 + 4, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4 + 2 + 2, इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो वैल्यू आएगी 2 + 4 + 2, इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 4 + 2 + 2, इस पूरे रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 4 + 4 + 1, ये आपकी वैल्यू आएगी। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए, ये 9, ये 9, फिर कितना 8 और फिर कितना 8, फिर कितना 8 और ये कितना आपका 9, ये कितना 8, ये कितना 8 8 और ये 9, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो 4a की वैल्यू और 4 5 की वैल्यू तो अपन फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसी की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 8 8 8 9 8 8 8 और 9, माइनस a को 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। a को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 8 8, फिर 8 4 8 8 8 और ये 4,
फिर कौन है माइनस का 5, आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, यहाँ पे 1 होता है तो 5 0 0 0 5 0, ये 0 ये 0 ये 5, ये आपकी कंप्लीट एक इक्वेशन मिलेगी। अब इसी को आपको सोल्व करना है, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। देखो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, फिर माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, इस एलिमेंट के लिए देखो 8 माइनस 8 माइनस 0, इसके लिए देखो 8 माइनस 8 माइनस 0, इसके लिए देखो 9 माइनस 4 माइनस 5, इसके लिए देखो 8 माइनस 8 और माइनस 0, इसके लिए 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, और ये 9 माइनस 4 माइनस 5। ये लीजिए, इस कंप्लीट आपको इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 0, ये 0 ये 0, ये भी 0 ये 0 ये 0, ये 0 ये 0 ये 0, इसी को आप लिख सकते हो 0। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। इक्वेशन तो प्रूफ हो गई। इक्वेशन प्रूफ होने के बाद में आपको इसी इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स। तो आपकी इक्वेशन क्या वो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 आपको गिवन है। तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। -4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये पूरी वैल्यू तो कितनी है, आई इंटू ए -4 इंटू आई माइनस ये कितना आपका 5 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू में कितना 0। यहां से आपकी वैल्यू आएगी, ये -5 इधर आएगा तो +5 ए इनवर्स इक्वल टू ये वैल्यू ए का मल्टीप्लाई आई के साथ करोगे तो ए आएगा माइनस ये 4i। इसी को मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 इंटू ए -4i। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी, थर्ड के अंदर आप कंप्लीट वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से। इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1/5। वैल्यू आपकी ए की वैल्यू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर कितना -4i, आई को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये 4 ये 0 0 0 0 4 और ये 0 ये 0 ये 0 ये 4। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 1/5 इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो 1 - 4 कितना -3, 2 - 0 कितना 0, सॉरी 2 - 0 2, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 1 - 4 -3, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 1 - 4 -3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे रहने दो, बात एक ही है, जैसे आपको गिवन है वैसे अपन सोल्व कर देते हैं। ठीक है ना, ना गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 16 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी इक्वेशन में यदि मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो नॉर्मली आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए इनवर्स की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी, देखो कितनी, -3/5, 2/5 और 2/5। इस रो को 1/5 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/5 -3/5 और 2/5। इस रो को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से तो 2/5, 2/5 और -3/5। ये आपकी वैल्यू आ गई ए इनवर्स, एग्जैक्ट जो आंसर आपको गिवन था वो। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है भाई, आप नोट डाउन कीजिए इसको।
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।